बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको यूं ही खुश रखे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आप सबकी तमाम परेशानियों को आफियत में तब्दील फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मेरी दीनी बहनों, आप हजरात के सामने जो मसला लेके हाजिर हुआ हूँ वो है औरतें सजदा सहू कैसे करें। ये मसला है। सवाल ये किया गया है कि औरतें सजदा सहू कैसे करें। जवाब ये है कि सजदा सहू करना कैसे करना है ये इतना अहम नहीं है, बल्कि अहम यह है कि सजदा सहू होता किन वजह से है, आखिर वे वजूहात क्या है जिनसे सजदा सहू होता है। तो देखिए, मैं आपको मुख्तसर करके बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो फिर भी लंबा हो जाए तो प्लीज़ मेहरबानी आपकी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देख लेना, ताकि नमाज का एक अहम रुकन, नमाज का एक अहम अरकान आपकी समझ में आ जाए और आपकी नमाजें दुरुस्त हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और दीन का काम करने में हमारी मदद फरमाए। देखिए, नमाज के साथ तो होते हैं शराइत। उन शराइत का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। शराइत कहते हैं नमाज शुरू करने से पहले वाली, जिनको फ़र्ज भी कहा जाता है। शराइत है वे बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, ज़मीन का पाक होना वगैरह वगैरह। इन सब का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। इनको मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ से। मैं सीधा फ़राइज़ पे आता हूँ। नमाज के 6 फ़राइज़। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि दोनों हाथ औरत के लिए कंधों तक और मर्द के लिए कानों तक उठाकर हाथ बांध लेना अल्लाह अकबर कह के। नंबर 2, क़याम करना, यानी कि सीधा खड़ा होना। नंबर 3, क़िरात करना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, एक रकत में 2 सजदे करना। और नंबर 6, कायदे आखिरा में अत्तहियात के बकदर बैठना। ये 6 फ़र्ज़ हैं। अगर इन 6 फ़र्ज़ों में से कोई एक भी छूट जाए तो फिर सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होगी। और अगर इन 6 फ़र्ज़ों को अदा करने में ताख़ीर हो जाए, जैसे कि अभी आपने अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली, सना पढ़ा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन अब सोचने लगे कि क्या पढ़ना है, और उस सोचने में आपने 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इतनी ताख़ीर कर दी, तो अब आप पे सजदा सब वाजिब हो गया। इसी तरीके से आपने सना औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा पढ़ के फिर आपने जो है खामोश हो गए। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर आप रुके रहे। आपको जहन में ही नहीं आया कि आप पढ़ना क्या है, आगे कौन सी सूरत पढ़नी है, याद ही नहीं है। तो फिर आप जो है अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर खामोश रही तो भी आप पे सजदा सहू वाजिब हो गया। आपने सना पढ़ी, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत मिला ली, पूरी सूरत पढ़ ली, या 3 छोटी आयत पढ़ी, या फिर जो है 1 बड़ी आयत पढ़ी, जितना आपको याद था उतना पढ़ा। लेकिन अभी आप रुकू में नहीं गई और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर आप खामोश खड़ी रही, रुकू नहीं किया, तो भी आप पे सजदा सहू वाजिब हो गया। समझ में आ गई यहाँ तक? फिर जो है रुकू करना है। अब रुकू करने के बाद रुकू किया आपने सही वक्त पर रुकू कर लिया कि आपने सूरह फातिहा वगैरह पढ़ के, सना पढ़ के, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, सना पढ़ के, किरात करके रुकू कर लिया। लेकिन रुकू से खड़ी होने के बाद इतनी ताख़ीर की कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का जो वक्त है उससे तजावुज़ कर जाए, आगे बढ़ जाए, और फिर आप सजदा करें, तो भी आपकी जो है नमाज आप पे सजदा सब वाजिब आ जाएगा। इसी तरीके से 2 सजदों के दरमियान में, जिसको जलसा बोलते हैं, जलसा ये वाजिब में आएगी अभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जलसा बोलते हैं। तो उस जलसे की जितनी हैयत है, अगर आप उससे ज़्यादा बैठ जाते हैं और फिर जो है वो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से ज़्यादा पहुँच जाता है, तो फिर जो है आप पे फिर भी सजदा सब वाजिब आ गया। अच्छे से सुन लीजिए इन चीज़ों को। और कायदा आखिरा में अगर आप गलती से खड़ी हो जाती है, यानी कि आपने अत्तहियात नहीं पढ़ा बल्कि गलती से खड़ी हो जाती है और फिर वापस आ जाती है, फिर वापस बैठ जाती है याद आने पे कि ये तो कायदा आखिरा था, फिर वापस आ जाती है, तो इस हालत में भी सजदा सब वाजिब हो गया। या फिर जो है ये हो कि आपने जो है कायदा आखिरा तो किया, अत्तहियात तो पढ़ा, लेकिन आपको याद नहीं रहा कि ये 4थी रकत है, आखिरी रकत है, या तीसरी रकत है मगरिब की, और आप जो है खड़ी हो जाती है।
तो इस सूरत में भी आप पे सजदा सहू वाजिब होगा। अगर आप जो है वापस बैठ जाती है और अगर खड़ी हो जाती है और फिर किरात करके रकत कर लेती है तो भी सजदा सहू करके आपको नमाज मुकम्मल करनी होगी। वो अलग बहस है कि इसमें सुन्नत व नवाफिल में जाएगी नमाज या फिर जो है फ़र्ज में रहेगी, वो एक अलग बहस है, यहाँ वो नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। तो ये तो होगा फ़राइज़ का मसला कि फ़राइज़ में अगर ताख़ीर हो जाए, अदा करने में ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहू करने से नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन अगर फ़र्ज छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज नहीं होगी। अब दूसरी वजह बनती है सजदा सहू की वाजिब। वाजिब क्या है ये भी सुन लीजिए। नंबर 1, फ़र्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को किरात के लिए मुकर्रर करना, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत का मिलाना, किरात के लिए मुकर्रर करना, ये वाजिब है। नंबर 2, फ़र्ज की पहली 2 रकात और वाजिब, सुन्नत और नवाफिल, इन तमाम नमाजों की, फ़र्ज की पहली 2 रकात, वाजिब, सुन्नत और नवाफिल की तमाम नमाजों की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना ये भी वाजिब है। नंबर 3 है कि सूरह फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना, सूरह फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 4, फ़र्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और वाजिब, सुन्नत और नवाफिल की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना। कितने हो गए? 4 हो गए। अब आते हैं कि तरतीब कायम करना। नंबर 5 है तरतीब कायम करना, यानी कि पैदर पे अभी आपने जो है नियत बांधी, फिर किरात की, फिर जो है सूरह फातिहा पढ़ी, फिर जो है सूरत मिलाई, उसके बाद फिर जो है आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाना है, रुकू तो फ़र्ज है लेकिन रुकू को इत्मीनान से करना ये वाजिब है। नंबर 5 क्या हो गया? रुकू को इत्मीनान से करना। रुकू करना ये तो वाजिब फ़र्ज है लेकिन इत्मीनान से करना ये क्या है? ये वाजिब है। नंबर 5 हो गया रुकू को इत्मीनान से करना। नंबर 6, कोमा करना। कोमा करना यानी कि सीधा खड़ा होना, इतनी देर सीधा खड़ा होना कि बॉडी के सारे पार्ट अपनी असल हालत पे आ जाए। नंबर 7, जलसा करना, यानी कि एक सजदा करके दूसरे सजदे में इतनी देर बैठना जिससे कि बॉडी अपनी असल हालत पे आ जाए। नंबर 8 है कि कायदा उला, यानी कि 3 रकत वाली या 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत पढ़ के अत्तहियात के बकदर बैठना। अत्तहियात के बकदर बैठना, दूसरी रकत में अत्तहियात के बकदर बैठना, ये क्या है? कायदा उला। इसको भी ये भी वाजिब है। और नंबर 9, कायदा उला और कायदा आखिरा में तशाहुद यानी कि अत्तहियात का पढ़ना, ये भी वाजिब है। नंबर 10 है सलाम फेर के नमाज से अलहिदा होना। ये वो वाजिबात है जो औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी है। अब ये जो आगे वाजिबात आ रहे हैं इनमें औरतों का कम और मर्दों का ज़्यादा दखल है। इसमें जो औरतों का है वो सुन लीजिए। औरतों का और मर्दों का यही है, देख ली अच्छे से सुन लिए। औरत के लिए तो हर हाल में किरात जो है आहिस्ता आवाज़ के साथ वाजिब है, चाहे फजर की नमाज हो, चाहे ईशा की नमाज हो, चाहे मगरिब की नमाज हो। लेकिन मर्दों के लिए फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, जुमा की नमाज और इसी तरीके से तरावी की नमाज और रमज़ान के महीने में वितर की नमाज में, इन तमाम नमाजों में किरात को बुलंद आवाज़ से अदा करना। ज़ोहर और असर की नमाज में और नवाफिल नमाजों में, इनके अलावा सुन्नत नमाजों में, इनके अलावा तमाम नमाजों में किरात आहिस्ता करना। और नंबर 13 है कि दुआए कुनूत, वितर की नमाज में दुआए कुनूत के लिए तकबीर तहरीमा कहना और दुआए कुनूत का पढ़ना, ये भी वाजिब है। और नंबर 14 है कि दोनों ईदैन की नमाजों में जायद 6 तकबीरें कहना। तो ये 14 वाजिबात है। अगर इनमें से कोई एक छूट जाए या भूले से रह जाए या इनको अदा करने में देर हो जाए
तो इस हालत में सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, सजदा सहू करना पड़ेगा। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, फर्ज के छूट जाने से नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। वाजिब के छूट जाने से नमाज हो जाएगी लेकिन सजदा सहू करके नमाज होगी। वाजिब के छूट जाने से नमाज टूटती नहीं बल्कि सजदा सहू से अदा हो जाती है, लेकिन फर्ज छूट जाने से सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होती। अगर फर्ज को अदा करने में या वाजिब को अदा करने में ताखीर हो जाए तो सजदा सहू करके नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझ के वाजिब को तर्क किया, छोड़ दिया, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आपको लौटानी ही पड़ेगी वक्त रहते रहते। अब सजदा सहू कैसे करना है ये सुन लीजिए। ये तो मैंने बता दिया कि सजदा सहू किन वजूहात से आता है, किन वजूहात से आता है। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर अगर ताखीर हो गई या जानबूझ के छोड़ दिया वाजिब तो फिर सजदा सहू वाजिब होगा। फर्ज अगर जानबूझ के छोड़ दिया तो नमाज ही नहीं होगी, और अगर ताखीर हो गई 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर तो फिर जो है नमाज सजदा सहू करके पूरी करनी पड़ेगी, नमाज आपकी हो जाएगी। सजदा सहू का तरीका यह है कि कायदे आखिरा में जब आप आखिरी रकत पढ़ रही होगी तो आपको क्या करना है, अत्तहियात मुकम्मल करें। अत्तहियात मुकम्मल करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेर दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद फिर आप 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद फिर से आप जो है अत्तहियात पढ़े और इसी तरीके से फिर दरूद शरीफ पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े और फिर दोनों तरफ सलाम फेर दे, आपकी नमाज हो गई। सजदा सहू का तरीका मुकम्मल ये है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आप जो है वीडियो को खूब दूर तक फैलाए ताकि ये दीन, अल्लाह का भेजा हुआ दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन दूर तक पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।